यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव के लिए काफी समय है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में बसपा प्रमुख मायावती भी एक्शन मोड में नजर आने लगी हैं। 2027 के चुनाव के मद्देनजर बसपा ने 7 फरवरी को पूरे प्रदेश के नेताओं की समीक्षा बैठक की और बसपा प्रमुख मायावती ने समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। एसआईआर को लेकर मायावती ने सरकार पर निशाना भी साधा है। मायावती ने कहा कि एसआईआर की वजह से पार्टी के काम प्रभावित हुए हैं, अब उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने नफरत पैदा की है। मुस्लिमों व अल्पसंख्यकों के हालात काफी दयनीय हैं। सुनिए आप भी मायावती ने आगे और क्या कुछ कहा है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ वोटों के एसआईआर का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। आपको बता दें कि मायावती ने संसद सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में संसद का सत्र भी चल रहा है, जिसमें पक्ष व विपक्ष देश की जनता के हित के मुद्दों के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इस बार उनका घटिया ड्रामा व खेल चल रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, नियमों पर अमल करना चाहिए। वर्तमान में टैरिफ व कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण इन सभी मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते दिनों विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पार्टी द्वारा 1600 टीमों का गठन किया गया था, जो गांव-गांव जाकर बसपा समर्थकों को सक्रिय करने के साथ नए वोटर बनाने की मुहिम में जुटी थी। बैठक के दौरान इन सब के कामों की रिपोर्ट ली गई, साथ ही एसआईआर के कार्यों के बारे में भी सभी पदाधिकारियों से जानकारी ली गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।